हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज क्लास 9th और 10th के लिए पार्ट ऑफ सेंटेंस आपने पढ़ा था। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आज हम आपसे बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट पार्ट। आपने क्या सीखा था, आपको रिमाइंड करा देते हैं। पहले सब्जेक्ट सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपने कैसे कैसे फाइंड आउट किया, अच्छी तरह से आप जान गए। आपसे एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, सेंटेंस को हॉच पॉच किया हुआ होता है। हॉच पॉच का मतलब समझते हैं ना, वर्ड्स के साथ जम्बलिंग कर दिया जाता, जम्बल कर दिया। वर्ड्स को जम्बल मीन्स इधर से उधर शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कर दिया, करेक्ट वे में नहीं रखना, उल्टे सीधे तरीके से रख देना। उसी को हमें राइट ऑर्डर में लिखना है, उसको रीऑर्डर करना बोलते हैं, उसको रीअरेंज करना बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट पार्ट के रीअरेंजमेंट की। ध्यान से देखेंगे बेटा। यदि आपने मेरा सब्जेक्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पहले उसको देखें, फिर इसके बाद इसको देखें, तो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। यहाँ पर मैं आपको आज किस प्रकार से रीऑर्डर करते हैं, कौन कौन से फार्मूले, कौन कौन से पैटर्न हम इसमें यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं आपसे। तो देखते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस लेने के पहले आपको रिमाइंड करा दें। सब्जेक्ट पार्ट 4 होते हैं, याद है आपको? याद है। नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 हेडवर्ड एंड नंबर 4 एडजेक्टिवल फ्रेज। याद आया? यदि नहीं याद आया तो एक बार फिर से जाकर के इसको देख लें और इसके बाद फिर इस पर आए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम जिन 4 चीज़ों को हम सब्जेक्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक बार फिर से आपको हम रिमाइंड करा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 हेडवर्ड एंड नंबर 4 एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं या एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज, कोई दिक्कत नहीं। आप एडजेक्टिव फ्रेज बोले, आप एडजेक्टिवल फ्रेज बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर सेंटेंस में इस सीरीज में मिलता है ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस सीरीज में सेंटेंस में मिलता है। बट यदि सेंटेंस में रीऑर्डर करना हो, वर्ड्स को हॉच पॉच किया गया हो, वर्ड्स को जम्बल कर दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इन चारों में से सबसे पहले हमें क्या ढूंढना चाहिए? सबसे पहले हमको ढूंढना चाहिए बेटा नंबर 1 हेडवर्ड, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 डिटर्मिनर एंड लास्ट एडजेक्टिव फ्रेज। इस सीरियल में हमको फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखते हैं हम ये फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। ये ब्लैंक लिखे हुए, इज माइन, मेरी है। क्या चीज मेरी है भाई? वही चीज तो यहां भरना है। क्या चीज मेरी है? अब जरा देखें वर्ड्स कौन से हैं जिसको हमें इसमें फिल करना है। तो वो वर्ड्स हैं डॉल, ब्यूटीफुल, दिस। ये 3 वर्ड्स इसमें हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ये करते हैं कि सीधे सीधे जुगाड़ मार देते हैं। क्या? दिस ब्यूटीफुल डॉल, बस हो गया। बट बेटा ध्यान रखें, ऐसे गेस करने में ये बड़े टाइप वाले सेंटेंस गलत हो जाते हैं और आपके मार्क्स एग्जाम्स में कट जाते हैं। इसलिए क्या करना है? सिस्टम से करना है, अकॉर्डिंग टू रूल करना है। अपने मन से गेस नहीं मारना। ग्रामर गेस करने का विषय नहीं है, ग्रामर रूल से करने का विषय है। ग्रामर का रूल्स होते हैं, फार्मूलेज होते हैं, उससे करने का विषय है। ये गेस करने का विषय नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले हमें हेडवर्ड फाइंड आउट करना है। अब जरा देखें, इन 3 वर्ड्स दिए गए हैं डॉल, ब्यूटीफुल एंड दिस। इन सभी वर्ड्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन सा दिख रहा है? इंपॉर्टेंट वर्ड मीन्स
कि जिस चीज की बात कर रहे हैं इज माइन, मेरी है, एक्चुअली मेरी है क्या, वो चीज यहां पे एक्सक्यूज मी डिफाइन करते हैं कि मेरी है क्या चीज। क्या दिस मेरा है? क्या सिर्फ ब्यूटीफुल मेरा है? केवल दिस कह देने से काम चलेगा? केवल ब्यूटीफुल कह देने से काम चलेगा क्या? ना ना, डॉल कहने से काम चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पार्ट है, जो यहाँ पर हॉच पॉच करके दिया है, इनकरेक्ट मैनर में लिखा हुआ है, ये क्या है? डॉल। ये हमारा हो गया क्या? हेड वर्ड हो गया, क्योंकि हेड वर्ड ये डॉल, ब्यूटीफुल कौन है? डॉल। दिस किसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा है? डॉल। मीन्स ये डॉल क्या है? हेड वर्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? हेड वर्ड। फाइंड आउट भी करना है और लिखना भी है। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। डॉल लिखने के लिए ध्यान रखेंगे, मीन्स हेडवर्ड लिखने के लिए ध्यान रखेंगे कि इसके पहले भी स्पेस छोटा होना चाहिए, इसके बाद भी स्पेस छोटा होना चाहिए। इसके पहले स्पेस क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव और डिटरमिनर लिखना है। इसके बाद प्लेस इसलिए छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज लिखा जा सकता है। इसलिए क्या लिखेंगे? हेडवर्ड को बीचों बीच में हम लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है? नंबर 2 पर हमें क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है। ध्यान रखें, नंबर 2 पर हमें क्या ढूंढना है? एडजेक्टिव ढूंढना है। आप जरा देखें, ये डॉल तो ठीक हमने लिख दिया, वेरी गुड, बट डॉल है कैसी? क्या उसकी कोई विशेषता दी हुई है? चूंकि डॉल है क्या? नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव ही तो। यस, वेरी, बहुत बढ़िया कहा, एडजेक्टिव ही कहते हैं। ठीक है, अब डॉल कैसी है? आप वेरी सिंपली भाई कहेंगे ब्यूटीफुल है। कैसी है? ब्यूटीफुल है। कैसी है? ब्यूटीफुल है। यस, तो यहां पर ब्यूटीफुल कहां लिखना चाहिए? इस हेड वर्ड के ठीक पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का प्लेस होता है, तो यहां पर हमको लिख देना है ब्यूटीफुल। चलिए भाई, ये हो गया। तो हमने क्या कर लिया? ब्यूटीफुल भी लिख दिया, करेक्ट हो गया। अब हमारे पास ये भी हमने कर लिया, ठीक, ओके। अब देखना है हमें, हमको नंबर 3 पर क्या ढूंढना है? डिटरमिनर ढूंढना है। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर एक एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, किसी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, डिटरमिनर का पूरा डिटेल आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे जो है नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, आप उसको यूज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। डिटरमिनर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, बट वो अगले वीडियो में। तो यहां पर दिस बचा हुआ है, आप ध्यान दें। नंबर 3 हमको क्या चाहिए? डिटरमिनर चाहिए, और यहां पर क्या है? दिस केवल बचा हुआ है। तो क्या ये दिस डिटरमिनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या यह दिस एडजेक्टिव हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस डॉल भी तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा फिर वो। तो ऐसे में जो है, चूंकि डॉल के बारे में सबसे पहली बात क्या कही जाती है? ब्यूटीफुल। यस, ब्यूटीफुल लिखा हुआ था, हमने लिख दिया, ओके। अब यहां पर जो दिस आ रहा है, एक्चुअली दूसरा वाला एडजेक्टिव है, मीन्स ब्यूटीफुल के ठीक पहले लगने वाला एडजेक्टिव है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इसको हम डिटरमिनर कहते हैं। डिटरमिनर मीन्स जो इस नाउन की सीमा को निर्धारित करते हैं। कौन सी डॉल? वो वाली, वो वाली, वो वाली, सारी डॉल नहीं, दिस डॉल, ये वाली केवल डॉल। जिस डॉल की तरफ इंडिकेशन कर देगा, एक्चुअली वो वाली डॉल। सब डॉल की बात यहां नहीं कर रहे हैं, तो दिस क्या हो गया? हमारा डिटरमिनर हो गया। और इस एडजेक्टिव के मीन्स इस एडजेक्टिव के पहले कौन सा प्लेस है? डिटरमिनर का प्लेस है, और यहां पर हमने डिटरमिनर लिख दिया दिस। अब जरा ध्यान दें, डॉल, ब्यूटीफुल एंड दिस, 3 वर्ड्स वहां पर लिखे हुए, और तीनों वर्ड्स हमने यहां पर क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। जो आपने सब्जेक्ट पार्ट में चारों पार्ट पढ़े थे, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड एंड एडजेक्टिवल फ्रेज, उसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमने यहां पर सेट कर दिया दिस ब्यूटीफुल डॉल। अब देखना यह है कि ये प्लेस हमने जो छोड़ रखा था, एक्चुअली छोड़ किसके लिए रखा था? एडजेक्टिवल फ्रेज के लिए छोड़ के रखा था। लेकिन यहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज चूंकि है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं सही, नो प्रॉब्लम, ओके। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे, ऐसे देख देख करके प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रकार से सोच सोच करके प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है, ये 3 सेंटेंस हम आपको बताने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 5 आपको स्वयं करने हैं। यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ, आपको अपने आप से इसको रीऑर्डर करना है। तो चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं। हैड टॉट अस, ऐसा लिखा, सब्जेक्ट पार्ट इसमें नहीं है। क्या इतना जो लिखा हुआ क्या है प्रेडिकेट पार्ट है भाई। क्यों? क्योंकि ये देख पा रहे हैं ना, ऑक्सिलरी से शुरू है और मेन वर्ब लगा हुआ। यहां देख पा रहे थे ना, लिंकिंग वर्ब था, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। यहां पर क्या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रेडिकेट तो साफ साफ लिखा हुआ। अब बचा क्या? सब्जेक्ट पार्ट हमको यहां पर लिखना है, इस ब्लैंक में लिखना है, बट रीऑर्डर करके लिखना है। कैसा है वो? हॉच पॉच है। उस हॉच पॉच को हमें ओके करेक्ट वे में लिखना है। देखते हैं फिर क्या करते हैं। फिर वही हमको फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले हमको यूज करना है हेड वर्ड ढूंढना है। सबसे पहले हमको हेड वर्ड ढूंढना है। चलिए भाई, हैड टॉट अस, हमको पढ़ाया था, यही हुआ ना, हमको पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था? क्या दैट कह देने से काम चल जाएगा? क्या केवल बूढ़ा कह देने से काम चल जाएगा? जब तक हम मैन नहीं करेंगे तब तक ये दोनों क्या है? यूजलेस है। तो यहां का हेडवर्ड कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? मैन हुआ। यस, ओके। तो क्या हो गया? ये मैन हो गया। तो क्या करेंगे हम मैन लिख देंगे यहां पर। चलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। सपोज करें कि हमको एडजेक्टिवल फ्रेज भी मिल जाए, ऐसा हम उम्मीद करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखेंगे, इसलिए यहां पर हम थोड़ा सा प्लेस इधर भी छोड़ देंगे और थोड़ा सा प्लेस इधर भी छोड़ देंगे। चलिए भाई, हेडवर्ड तो हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए भाई। तो ये मैन कैसा है? कैसा है? बूढ़े हो गए हैं। अरे भाई, जब पढ़ाए थे तब पढ़ाए थे ना, अब तो वो बूढ़े ही हो गए होंगे। तो यहां पर क्या है? ओल्ड। क्या है? इस मैन की विशेषता को बता रहा है, इस मैन की विशेषता को बता रहा है ओल्ड। कैसे है आदमी? ओल्ड है। ओके, तो क्या करना है? हेडवर्ड के ठीक पहले लिखना है एडजेक्टिव। तो यहां पर हमने लिख दिया ये एडजेक्टिव। अब मैन कैसा है? ओल्ड। आपको याद है एडजेक्टिव का प्लेस कहां होता है? नाउन के ठीक पहले, याद है ना? तो नाउन के ठीक पहले ये हो गया एडजेक्टिव। अब क्या हो गया? हमें डिटरमिनर ढूंढना है। कौन से बूढ़े आदमी? आप जरा सोचें। सपोज करें कि हम किसी बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरे जो है बूढ़े वाले टीचर जो हैं, वो बूढ़े वाले आदमी हैं, वो मेरे टीचर हैं। बूढ़े वाले आदमी मेरे टीचर हैं, ऐसा मैं बोलूँ। आप कहेंगे कौन से बूढ़े वाले? आप सपोज करें कि कई लोग वहां पे बूढ़े खड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा? दैट इंडिकेशन दूंगा, उंगली से इशारा करके, हाथ से इशारा करके बताऊंगा कि वो वाले आदमी। बात समझ गए आप? क्या करेंगे हम? इंडिकेशन करेंगे उनकी तरफ। एक्चुअली क्या है ये डिटरमिनर है। ये बहुत सारे बूढ़े लोगों में किसी एक खास की तरफ इशारा करता है। क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये चूंकि एडजेक्टिव तो है ही, बट वो उस अर्थ को, उस व्यक्ति की सीमा को निर्धारित कर रहा है कि सभी आदमियों की बात नहीं हो रही, किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है। तो यहां पर क्या है? ये डिटरमिनर है। ओके, क्या कर दिया यहां हमने? दैट यूज कर लिया। क्या हो गया? दैट ओल्ड मैन। अब ध्यान दें, दैट ओल्ड मैन हमने रीअरेंज कर दिया। अब यहां पर तो कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं कि जिसको यहां पे हम ऐड करें। इट मीन्स इस सेंटेंस में भी एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। चलिए, नहीं है तो नहीं सही, नो प्रॉब्लम। जब मिलेगा तब सॉल्व किया जाएगा। ये कहां जरूरी है कि सब्जेक्ट पार्ट में ये चारों चीजें आ ही जाए? जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है? जरूरी है सिर्फ हेडवर्ड का आना, ये मस्ट है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट में हेडवर्ड है तो सब्जेक्ट पार्ट है, यदि हेडवर्ड नहीं है तो सब्जेक्ट पार्ट खत्म और सेंटेंस
इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जिसकी शुरुआत ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक ना? तो यहां पर क्या है, हेडवर्ड का होना मस्ट है, मींस हेडवर्ड यहां का सब्जेक्ट पार्ट का बॉस होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। लंबा सा स्पेस देख पा रहे हैं, ब्लैंक बना हुआ भाई, आर प्रेटी। प्रेटी माने क्या, वही तो खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, प्यारे हैं, ऐसा कुछ होता है इसका मतलब। और यहां पर भरने हैं इतनी सारी चीजें, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल, माय, दीज, गार्डन, इन, इतनी सारी चीजें वर्ड इसमें लिखे हुए। अब यहां पर हमको फिर से वही काम करना, कुछ भी नया नहीं करना। सबसे पहला काम देखना है हमको, क्या, हेडवर्ड ढूंढना है, हेडवर्ड ढूंढना है। चलिए भाई हेडवर्ड ढूंढ लेते हैं। आर प्रेटी, सुंदर हैं, क्या चीज सुंदर है, क्या चीज सुंदर है, क्या ये सुंदर है। इन, क्या सिर्फ गार्डन सुंदर है, बिल्कुल हो सकता है गार्डन सुंदर हो, लेकिन गार्डन में जाते हैं तो क्या कहते हैं, पूरा गार्डन सुंदर है, या कई बार हम कहते हैं कि गार्डन तो सुंदर है ही बट ये फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, चलिए ठीक है। दीज आर प्रेटी हो सकता है भाई, तो अगर दीज आर प्रेटी हम लिख देंगे, गार्डन आर प्रेटी, गार्डन तो सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है, यहां तो बात बनेगी नहीं। दीज आर प्रेटी हम लिख सकते हैं, बट बाकी चीजों का क्या करेंगे फिर, ठीक ना? इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर प्रेटी कौन है, ब्यूटीफुल, ये तो प्रेटी पहले से लिखा हुआ, दोबारा ब्यूटीफुल आर प्रेटी, ऐसा हो सकता है क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि ब्यूटीफुल तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है ना, मतलब किसी नाउन के पहले लगने वाला है ना। तो यहां पर देखना यह है कि दो शब्द हमको दिख रहे हैं, एक गार्डन और एक फ्लावर्स। ये दो ऐसे वर्ड दिख रहे हैं कि जो हेडवर्ड बन सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मैं सिर्फ आपको फ्लावर्स के बारे में या गार्डन के बारे में स्पेसिफिक नहीं बता रहा कि वो गार्डन हेडवर्ड हो सकता है या फ्लावर्स हेडवर्ड हो सकता है। ठीक ना? आप जरा देखें, गार्डन के अंदर फूल हो सकते हैं, बट क्या फूल के अंदर गार्डन हो सकता है क्या? गार्डन के अंदर फूल हो सकते हैं, लेकिन क्या फूल के अंदर गार्डन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ, यहां पर सभी शब्दों को हम ध्यान देखें, इन, दीज, माई, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ, माई गार्डन की माई फ्लावर, है ना, दीज गार्डन की दीज फ्लावर, है ना, ऐसे आप जरा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हेडवर्ड हमको कौन समझ में आता है? फ्लावर समझ में आता है। ठीक है, फ्लावर समझ में आता है। चलिए ठीक है, तो फ्लावर लिख दिया हमने, कहा, यहां लिख दिया फ्लावर्स। अब देखना यह है कि हेडवर्ड तो हमको मिल गया, बात आती है एडजेक्टिव की। तो फ्लावर्स जिसकी नाउन की बात हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली फ्लावर कैसे हैं? तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड आपको दिख गया, ब्यूटीफुल। क्या दिखा? हाँ, ब्यूटीफुल, यस, ब्यूटीफुल। चलिए, ब्यूटीफुल हो गया, मीन्स हमको हेडवर्ड मिल गया, इसके ठीक पहले वाला एडजेक्टिव मिल गया। अब देखना है क्या कोई ऐसा भी वर्ड है कि जो डिटर्मिनर बनने के लायक है ना? तो चलिए भाई, डिटर्मिनर बनने के लायक दीज है और माई है, दो है। डिटर्मिनर बनने के लायक दीज और माई, दो वर्ड्स। बट ध्यान रखना है, यदि हम माई को डिटर्मिनर बनाते हैं तो दीज गार्डन हो जाएगा, और दीज सिंगुलर के साथ लगेगा नहीं, ये पक्का पता हो गया। इसका मतलब दीज यूज करेंगे, चूंकि यहां पर देख पा रहे हैं ना, प्लूरल है, इसलिए दीज को यूज करेंगे हम यहां। चलिए, ये हो गया आपका दीज। तो दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब जरा ध्यान दें, ये क्या हो गया आपका? हेडवर्ड हो गया। ठीक पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, इसके ठीक पहले दीज डिटर्मिनर हो गया। अब यहां पर कुछ बातें बची हुई हैं। क्या बची हुई हैं? माई, इन, गार्डन, ये 3 वर्ड्स बचे हुए। इन 3 वर्ड्स को हमको रीअरेंज कर लेना है और बना देना है क्या? एडजेक्टिवल फ्रेज। देखते हैं क्या करते हैं, इन माई गार्डन, बस, इन माई गार्डन। अब जरा देखते हैं हम
इस रूल के अकॉर्डिंग मिलाते हैं, सीधे क्रम में भी और अपने फाइंड आउट सिस्टम से भी। चलिए सबसे पहले क्या हो गया, डिटर्मिनर, यस। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, वेरी गुड। फिर क्या हो गया, हेडवर्ड, वेरी गुड। और लास्ट में यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, और ये भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मीन्स इस सीरियल से भी हमारा ओके है। अब जरा हेडवर्ड से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हेडवर्ड हमारा कौन है, फ्लावर्स, ओके। इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, ओके। इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, डिटर्मिनर, यस, वेरी ओके। और लास्ट में क्या होना चाहिए, एडजेक्टिवल फ्रेज, ओके। देन दिस सेंटेंस इज परफेक्टली ओके। इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट को छाटने के लिए हम क्या करेंगे, हेड वर्ड ढूंढेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर डिटर्मिनर, और यदि इसके बाद भी कुछ बचा तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज, ओके। एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा क्या होता है, किसी नाउन के जस्ट आफ्टर लिखा जाता है। नाउन का प्लेस समझते हैं आप, याद है आपको नाउन का प्लेस, सॉरी, एडजेक्टिव का प्लेस। एडजेक्टिव का प्लेस आपको याद है क्या, एडजेक्टिव का प्लेस आपको याद है क्या, 3 प्लेसेस होते हैं। नंबर 1, जस्ट बिफोर नाउन, जस्ट बिफोर नाउन, यस, दिस इज नाउन एंड जस्ट बिफोर नाउन, ब्यूटीफुल, फ्लावर्स कैसे, ब्यूटीफुल, जस्ट बिफोर नाउन, ये पहला प्लेस, ओके। सेकेंड प्लेस क्या है, आफ्टर नाउन बट नॉट जस्ट आफ्टर, नाउन के बाद हो लेकिन तुरंत बाद नहीं हो। चलिए भाई, तो फूल के बारे में एक खूबसूरती यहां भी तो बता रहा है, तो ये आफ्टर नाउन है बट नॉट जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद नहीं है। और तीसरा प्लेस एडजेक्टिव का होता है क्या, जस्ट आफ्टर नाउन बट इट कैन नॉट बी सिंगल वर्ड एडजेक्टिव, अकेला शब्द वाला एडजेक्टिव आफ्टर नाउन नहीं हो सकता, या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या तो एडजेक्टिव क्लास होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। यहां पर क्या आया है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास क्यों नहीं, एडजेक्टिव क्लास इसलिए नहीं क्योंकि एडजेक्टिव क्लास में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। यहां पर देखिए मेन वर्ब जैसी कोई चीज नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, सब्जेक्ट जैसी अपनी कोई चीज नहीं है, इट मीन्स ये क्लास नहीं हो सकता। क्लास की वीडियो आगे आपके वीडियो में मिल जाएगी, जब हम बनाएंगे आपको जो है भेज देंगे, आप देख लीजिएगा बड़े आराम से। अब बात करते हैं इन 2 सेंटेंसेस की, नंबर 4 एंड नंबर 5। ये आपके लिए छोड़ के रखा है, ये आपके लिए होमवर्क, इसको आप ध्यान से करिएगा और अपनी ग्रामर की बुक जिसमें सब्जेक्ट पार्ट को हॉच पॉच किया है उसको निकालेंगे, खोलेंगे, काम करेंगे, सेंटेंस को इस तरीके से करेंगे और अपने आप से चेक करेंगे, ओके। को बड़े चेक करेंगे और करने के बाद आपको लगेगा यस आई कैन डू इट, आपको लगेगा यस यस आई डिड इट, वेरी गुड, मजा आ गया। आप सिर्फ ध्यान रखना है, ग्रामर हमको सिर्फ पैटर्न बताता, सिर्फ तरीका बताता है, करना किसको, ग्रामर थोड़ी कर देगा, करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, हमको, ऐसे एक दूसरे से मिलकर के काम कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे में क्या, ये 2 सेंटेंस आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, और इन देखिए बॉय इन रेड ड्रेस टॉल दैट ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पे क्या सिस्टर एल्डर माय ऐसा लिखा हुआ। इस सेंटेंस को आप रीऑर्डर करेंगे और बाकी की जो एक्सरसाइजेज आपकी बुक्स में है उसको भी आप पूरा का पूरा करेंगे। यदि कोई सेंटेंस ऐसा आता है कि जो आपसे करने में परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से कमेंट में मुझे बताएंगे, ओके। हैव ए नाइस डे।